बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं किंजा खान और मैं हूं सना हुसैन। नजर डालते हैं आज की इलाकाई खबरों पर। सक्खर से ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला महर की रिपोर्ट के मुताबिक सक्खर के शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातिल गिरफ्तार ना हो सके। सहाफ़ियों का एहतजाज 108 रोज भी जारी रहा। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर आज 30 नवंबर को सहाफ़ी मुल्क भर में यौम स्याह मनाएंगे। सक्खर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से SUJ के सदर इमदाद बुज़दार की क़यादत में सक्खर प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ियों ने 108वें रोज़ भी एहतजाजी अलामती भूख हड़ताल का सिलसिला जारी रखा और शहीद के कातलों की गिरफ्तारी के लिए शदीद नारेबाजी की। इस मौका पर प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी शहजाद तबानी, नसरुल्लाह वसीर, उमर सोमरू, जलालुद्दीन भैयो, सहरिश खोखर, फारूक सोमरू, जमील मुगल, काशिफ फलपूटो, अनायत भट्टी, मोहम्मद रिजवान सदीकी, यार मोहम्मद सोमरू, अजहर दायो, मसूद जैदी, गजाफी शाह, इब्राहिम सोमरानी, फजलुर रहमान कुरैशी, औरंगजेब माकू और दीगर मौजूद थे। रहनुमाओं ने कहा कि शहीद जान मोहम्मद महर की शहादत को 108 दिन गुजर चुके हैं। इसके बावजूद सक्खर की पुलिस असल कातलों को गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हो सकी, जिसके बाइस शहीद के लवाहिकीन और सहाफ़ियों में शदीद बेचैनी बरकरार है। इतना अरसा गुजरने के बावजूद कातिल कानून की गिरफ्त से बचे हुए हैं। कातलों की गिरफ्तारी के लिए पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने आज 30 नवंबर को मुल्क भर में यौम स्याह मनाने का ऐलान किया हुआ है। रहनुमाओं ने कहा कि हमारा एहतजाज इस वक्त तक जारी रहेगा जब तक शहीद जान मोहम्मद महर के असल कातलों को गिरफ्तार करके इंसाफ के कटहरे में नहीं लाया जाता। एहतजाज में काजी ज़ियाउल रहमान, अली खोसू, नसीर जैदी, इस्माइल कटपर, आसिफ महर, सैयद गुलजार शाह, अब्दुल्ला महर, इमरान शेख, बाबर खोखर, अब्दुल रज़ाक सुलंगी, मुर्तज़ा समेजो, क्यूल दास, शाह वली, अकील अहमद, जानी भट्टी, नदीम कुरैशी, मोहम्मद असलम दायू, सिविल सोसाइटी, डॉक्टर नज़ीर खोखर, जावेद सुलंगी, आजम मंगरियू, सुन्नी तहरीक के रहनुमा महबूब सहूतो और दीगर ने इज़हार यकजहती करते हुए कहा कि सक्खर के बहादुर सहाफ़ी जान मोहम्मद महर मजलूम अवाम की आवाज़ थी। इंतहाई अफसोस की बात है कि हुकूमत सिंध के वज़रा की यकीन दहाइयों के बावजूद असल कातलों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। उन्होंने हुक्मरानों से कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक मोहतरम जनाब मलिक इम्तियाज़ अल हक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग डिस्ट्रिक्ट सांगड़ के सदर सखावत अली राइन, डिवीज़न नवाब शाह के जनरल सेक्रेटरी समीउल्लाह राइन, तालका संजूरों के सदर नीम आलिम, जमील अहमद, नुमान मुगल चौधरी, अब्दुल गफूर रिजवान राइन और ज़िया राइन, जिन कोशिशों से आज दही 22 जमड़ू में गाँव ज़िया राइन 2 ट्रांसफार्म और खंबे मुस्लिम लीग नून की तरफ से लगाए जा रहे हैं। मजीद जानते हैं मुस्लिम लीग नून के कारकुनों से। जावेद इकबाल, ऑन न्यूज़ डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सांगड़ से। किस यूसी में आए और किस गांव में जा रहे हैं? ये यूसी 22 तक कोट ज़िया राइन। आज ये साल पहले इसका सर्वे हुआ था। आज ये काउंसलर हमें मुहैया जनाब मलिक इम्तियाज़ साहब की कोशिशों से हम शुक्रिया अदा करते हैं, इंतहाई शुक्रगुजार हैं मलिक इम्तियाज़ साहब का। जी चौधरी समीउल्लाह साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बताता चलो, जो हमारा मुस्लिम लीग नून का मंशूर है खुशहाल पाकिस्तान का, उसी मंशूर पर अमल दरामद कराते हुए जो सर्वे हुआ था हमारा 22 तक का 1 साल पहले, उसी प्रोसेस के तहत ये अभी हमें जो सामान मुहैया किया गया है, उसमें पोल्स हैं और 2 ट्रांसफार्मर 22 तक के। हम शुक्रिया अदा करते हैं मलिक इम्तियाज़ अल हक साहब का, जिनकी कोशिशों से ये सारा काम पाया तकमील तक पहुँचा। शुक्रिया, थैंक यू। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं मलिक इम्तियाज़ अल हक की काबशों से पहले भी 22 चक में काफ़ी 15 से 20 ट्रांसफार्मर लग गए। 24 चक में तकरीबन डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा बिजली के हवाले से काम हुआ है। ये आज आप देख रहे हैं गाड़ी भरी पड़ी है, ट्रांसफार्मर वगैरह खंबे, और पूछते हैं ज़िया भाई से कहाँ से लेके हैं और किस गाँव में जा रहे हैं। जी ज़िया भाई। जी जावेद भाई, ये हम सबसे पहले तो मलिक इम्तियाज़ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने की कोशिशों से ये आज चक नंबर 22 गोठ ज़िया राइन का ये बिजली का मेन मसला था। ये मेन मसला था गोठ ज़िया राइन का, 22 तक गोठ ज़िया राइन का। और अब देखें कि ये मलिक इम्तियाज़ साहब की कोशिशों से कि आज ये ट्रांसफार्मर भी गाड़ी में पड़ा हुआ है और 4-5 पोल भी मंजूर हो गए हैं और मुकम्मल सामान के साथ। हम शुक्रिया अदा करते हैं मलिक इम्तियाज़ साहब का और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। जी जुगनू भाई, ये 22 चक यूसी में जा रहे हैं? जी बिल्कुल। और मलिक साहब, जैसे कि आपको पता है कि नून लीग जो है वो एक जो है काम को पसंद करती है, तो मलिक साहब जो हैं वो PS40 के कैंडिडेट भी हैं, तो वो वादे जो हैं नहीं कर रहे, काम कर रहे हैं। तकरीबन 1.5-2 साल से
डिलीवर कर रहे हैं और आप देख रहे हैं, आप खुद भी इस चीज़ के विटनेस हैं कि कैसा अच्छा काम चल रहा है। और इंशाल्लाह ताला अगर वो PS40 से कामयाब होते हैं तो फिर तो क्या ही होगा। इंशाल्लाह ताला ये अभी आपके सामने जिन जगहों पे नहीं ये चीज़ें पहुंची हैं तो हम कोशिश में हैं कि इंशाल्लाह वहाँ भी ये चीज़ें पहुँचें। खबर शामिल करते हैं सखर से। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के मेंबर एडवोकेट हमेश जीवानी की खुसूसी दावत पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डिस्ट्रिक्ट सखर के सदर मोहतरम खुर्शीद अहमद मिरानी अपनी टीम के हमरा सेशन कोर्ट सखर पहुंचे। सेशन कोर्ट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर शफकत रहीम राजपूत, जनरल सेक्रेटरी अलाही बख्श मितलू, जुल्फकार मलानू, एडवोकेट जफर अली, ईदन मंगी, एडवोकेट हमेश जीवानी और दीगर वकला से सेशन कोर्ट डिस्ट्रिक्ट बार ऑफिस में मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और खुसूसन सखर की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। डिस्ट्रिक्ट बार की जानिब से कायद मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मरकजी सदर मोहतरम शहबाज शरीफ, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ, सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब खसूसी खिताब दावत दी। इस मौका पर मीडिया कोऑर्डिनेटर अब्दुल फताह अबरू, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आजम खान और ज्वाइंट सेक्रेटरी सुलेमान खोसू। इस मौका पर मीडिया कोऑर्डिनेटर अब्दुल फताह अबरू, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आजम खान और ज्वाइंट सेक्रेटरी सुलेमान खोसू। शाब से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ बाबा मोहम्मद रमजान की रिपोर्ट के मुताबिक जमायत इस्लामी के ज़िले अहदेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जमायत इस्लामी ज़िला खुशाब के अमीर मलिक मोहम्मद वारिस जसरा एडवोकेट ने कहा है कि जमायत इस्लामी वाहिद जमायत है जो पाकिस्तान और ज़िला खुशाब के अवाम के मसाइल हल करने की सलाहियत रखती है। इस सिलसिला में इसके पास मजबूत तंजीमी ढांचा मौजूद है। वो साबिक MPA कैप्टन डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक मरहूम की रहायशगाह पर एक पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दीगर तमाम जमातें ज़िला खुशाब की अवाम को लॉलीपॉप देती रही है और किसी को हमारे मसाइल का अदराक ही नहीं है। मलिक वारिस जसरा ने कहा है कि हम मुख्तसर वक्त में इंशाअल्लाह ज़िला खुशाब की काया पलट देंगे। इस मौके पर उन्होंने ऐलान किया कि इलेक्शन फरवरी 2018 में होंगे और किसी को भी इस इलेक्शन पर शबोखून मारकर इसे सिलेक्शन में तब्दील नहीं करने देंगे। उन्होंने ऐलान किया कि NA 87 पर नासिर नदीम गुजर, PP 81 पर शिराज अमीन अवान, PP 82 पर डॉक्टर ज़ियाउल्लाह मलिक, NA 88 और PP 83 पर वो खुद, जबकि PP 84 पर मलिक मिराज रसूल भगूर उम्मीदवार होंगे। ताहम हल्का बंदियाल बदल जाने की सूरत में वो इत्तफाक राय से मज़ीद फैसले करेंगे। इस मौके पर चौधरी नासिर नदीम गुजर और डॉक्टर ज़ियाउल्लाह मलिक ने कहा है कि वो दोनों जमात के डिसिप्लिन के पाबंद हैं। ताहम उन्होंने जमाती क़यादत को ज़हमत देने की बजाय बाहमी इत्तफाक से अपने हलकों का फैसला कर लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से शिराज अमीन अवान और मलिक इदरीस अवान ने भी खिताब किया। थाना वांडू के इलाका तंबोली में एक अफसोसनाक वाक़ये में 12 साला बच्चा जलाकर कत्ल कर दिया गया। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गुराई की रिपोर्ट के मुताबिक सर्कल कामों की थाना वांडू के इलाका में मासूम बच्चे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। साधो की तंबोली का रिहायशी सगी चाची ही भतीजे की कातिल निकली। मकतूल की वालदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। लवाहिकीन के मुताबिक मोहम्मद सुलमान उम्र तकरीबन 12 साल बच्चा एक दिन पहले ही लापता हो गया था, जिसकी एप्लीकेशन थाना सदर और वहडू में दर्ज करवाई गई थी। थाना सदर मरीद के पुलिस की कॉल पर थाना वहडू पुलिस के हमरा मरीद के नवाही गाँव में बच्चा मुर्दा हालत में जला हुआ मिला। मजीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गुराया। जी नवीद गुराया, तफसीलात से आगाह कीजिएगा कि ये अफसोसनाक वाकया कैसे पेश आया और क्या पुलिस की तरफ से कोई ताउन वगैरह किया गया? ये बड़ा बड़ा जुर्म होया जी साडे नाल 28 तरीक ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 4:15 ਵਜੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ 125 ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਜਾਂ 4 ਕਿੱਲੇ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਨਿਆ ਗਵਾਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਗਵਾਹ ਜਦੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 2 ਘੰਟੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਧੂ ਕੀ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਕੈਮਰਾ ਸਾਧੂ ਕੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੂਫੀਆਂ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾੜਿਆ GT ਰੋਡ ਮਰੀਦ ਕਿਆਂ ਅੱਗੇ ਪੰਪ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕੱਚਿਆਂ ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੇਂਦੀਆਂ ਤੇ ਰਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੋਂ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮਰੀਦ ਕੇ ਵੀ, ਕਾਮੋਂ ਕੀ ਵੀ, ਵਾਂਡੋ ਵੀ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ SHO ਵਾਂਡੋ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ FIR ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ ਗਵਾਹ ਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਏਜੰਟ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ
FIR ਦੇਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤਹਿਸੀਲ ਮਰੀਦਕਿਆਂ 'ਚ ਪਿੰਡ ਹੈ 29 ਚੱਕ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਮਰੀਦਕੀ ਉੱਥੋਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੁਬਾਹ, ਉੱਥੇ ਕੁੰਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਥਾਣੇ ਮਰੀਦਕੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਪਛਾਣਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਨਾ ਸ਼ਲਵਾਰ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਚਾਬੀਆਂ ਹਨ ਤਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ 3। ਉਹਨਾਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो बच्चे की डेड बॉडी है वो किस जगह से वसूल की है आपने? ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ 33 ਚੱਕ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਰੋਡ ਤੇ ਮਰੀਦਕਿਆਂ ਤੋਂ GT ਰੋਡ ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲੋਕਲ ਰੋਡ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੁੰਨੂ ਇੱਕ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਬੱਚਾ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ, ਵਾਂਡੋ ਵਾਲੀ ਦੀ, ਮਰੀਦਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ, ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਾ ਹੱਡੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ FIR वगैरह पुलिस ने दी है? ਹਾਂਜੀ FIR ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ कोई ਅਗਵਾ कार्रवाई ਦੀ वगैरह पुलिस कोई ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ FIR ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ, ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੀ। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अल्लाह काम से क्या कहना चाहेंगे? ਅੱਲਾ ਕਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿ ਇੰਜ ਦਾ ਵਕੂਆ ਆਇੰਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਦਿਲਦਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਦਮਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। खबर शामिल करते हैं खड्रू से। हमारे नुमाइंदे मीर नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक आज गवर्नमेंट प्राइमरी गर्ल्स स्कूल खड्रू में सामी फाउंडेशन पाकिस्तान की तरफ से एक दिन के लिए सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसका अनवान था बच्चों को पढ़ाना और सिंध को संवारना है। सामी फाउंडेशन की तरफ से बच्चों पर जबरी तशद्दुद बंद करके और बच्चियों को स्कूल में भेजकर बच्चियों की अच्छी तरबियत दी जाए। इस मौके पर स्कूल के बच्चों ने टैबलो पेश किए और मुख्तलिफ किस्म के गेम्स में हिस्सा लिया। इस मौके पर सामी फाउंडेशन के रहनुमा असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट सांगड़ गुलाम मुस्तफ़ा डाहरी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सिंध के बच्चों को पढ़ाना है और सिंध को संवारना है। ये हमारी मुहिम है जो कि 16 दिन तक जारी रहेगी और इसके बाद माजूर बच्चों को उन्होंने व्हीलचेयर भी तकसीम की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलाम मुस्तफ़ा खोसो, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सामी फाउंडेशन। अज सामी फाउंडेशन जो तरफ़ा एक्टेड जी सपोर्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट सांगड़ जी सपोर्ट से असां ये इवेंट करे रहा आहियूं ॿारनि सां ऐं स्कूल जे उस्तादनि सां। इन जो जेको अॼोके इवेंट जो मक़सदु आहे जेंडर बेस्ड वायोलेंस या जेको ॿारनि ते या औरतुनि ते तशद्दुद थिए थो उन ई हवाले सां जेको हींअर हले पियो 16 डेज़ एक्टिविज़म जे हवाले सां ॾींहं हलनि पिया जेके 10 डिसंबर जो लास्ट डे आहे उन ई हवाले सां इहो इवेंट थी रहियो आहे। ऐं हिन जो मेन मक़सदु इहो आहे त असीं ॿारनि में इहो ॻाल्हि अवेयरनेस वधायूं त जेंडर बेस्ड वायोलेंस या सिंफ़ी तशद्दुद जेको आहे उहो गैर मुनासिब अमल आहे ऐं इन ई क़िस्म जे अमल खे हमेशह निंदो वियो आहे। ऐं ॿारनि खे इन ॾींहं जे हवाले सां इन ॾींहं जे हवाले सां आगाही ॾियूं ऐं ॿारनि खे सेंसिटाइज़ करियूं त इन ई ॾींहुं या इन ई जेंडर बेस्ड वायोलेंस जे हवाले सां उहो आगाह रहनि। इहो जेको असांजो इवेंट आहे 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़म जेंडर बेस्ड वायोलेंस के ख़िलाफ़ असीं हुनखे सेलिब्रेट कयूं था। हिन जो के इवेंट सेलिब्रेट करण जो मक़सदु इहो आहे त असां एजुकेशन कंपोनेंट एजुकेशन कैनट वेट प्रोजेक्ट जे हथे हिनखे सेलिब्रेट पिया कयूं। त असांजो मक़सदु इहो आहे त ॿारनि सां गॾु गॾु जेंडर जेके आहे उहो बॉयज़ हुजनि चाहे गर्ल्स हुजनि असांजे लाइ बराबरि आहिनि, उहे असांजा ई बचा आहिनि। त जेके स्पेशली गर्ल्स आहिनि असां उन्हनि खे बि तालीम ॾियूं, तालीम में फ़रोग़ ॾियूं ऐं उन्हनि खे असां तालीम जे मैदान में अॻिते वठी अचूं, उन्हनि खे बराबरी जा तालीमी नोयत ते हक़ूक़ ॾियूं। सो उन हवाले सां इहो जेको सेलिब्रेट आहे जेको गवर्नमेंट ऑफ सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट ऐं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जे ताउन सां गॾिजी करे सामी फाउंडेशन जे प्लेटफॉर्म तां एक्टेड ऐं
एजुकेशन कैन नॉट वेट प्रोजेक्ट जे तहत असीं हिनखे सेलिब्रेट पिया कयूं। सो असांजो इहो ई मैसेज आहे, हिते जेके बि नियाणियूं वेठियूं आहिनि, गर्ल्स स्कूल जूं आहिनि, असांजो इहो मैसेज आहे त उहे अॻिते अचनि ऐं महिनत कनि। असां सभु गॾिजी करे नाना NGOs जे प्लेटफॉर्म तां ऐं गवर्नमेंट जे ताउन सां असीं इन्हनि सभिनि जी सपोर्ट कयूं ताकी उहे मैदान एजुकेशन ते अॻिते निकिरी अचनि ऐं पढ़नि ऐं पंहिंजो मुस्तक़बिल संवारनि। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मुंहिंजो नालो फ़िदा हुसैन आहे। मां सामी फाउंडेशन में प्रोजेक्ट मैनेजर आहियां एजुकेशन के नॉट वेट प्रोजेक्ट जो। अॼोको हीअ जेको असांजो इवेंट आहे एजुकेशन के नॉट वेट प्रोजेक्ट तहत असां 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़म मल्हायूं पिया, जंहिंमें ॿारनि ऐं औरतुनि ते जेके जबरी तशद्दुद थिए थो उन खे घटि करण जे लाइ, उन जी अवेयरनेस ऐं आगाही ॾियण जे लाइ करायूं पिया। सामी फाउंडेशन हिन गुज़िरियल साल खां वठी करे तालीम खे प्रमोट करण जे लाइ कोशिश करे रही है। हरुणाबाद से खबर शामिल करते हैं। अराई कम्युनिटी हरुणाबाद की चौथी सालगिरह की तकरीब से खिताब करते हुए सरपरस्त आला मियां सुहेल साकिब ने कहा कि 4 साल के मुख्तसर अरसे में न सिर्फ कौम को मुत्तहिद किया बल्कि अपनी मददाब के तहत कई घरानों की मदद जारी है। अराई कम्युनिटी को अल्लाह ताला ने भरपूर नवाजा है, उनको आगे बढ़कर इंसानियत की खिदमत के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। मियां सुहेल साकिब ने कहा कि इंसानियत की खिदमत के लिए अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक होना ज़रूरी है और नियत हो तो वो तौफीक अता फरमा देता है और जिसे तौफीक अता हो जाए वो इंसानियत की मराज पा लेता है। दीगर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए इत्तेहाद, भाईचारे, अखुवत, एहसास बर्दाश्त करने पर जोर दिया। अराई कम्युनिटी पाकिस्तान रजिस्टर्ड के ज़िले एजमेंट मेंबर सुप्रीम कौंसिल कमेटी अराई कम्युनिटी एंड बानी अराई कम्युनिटी हरुणाबाद जनाब मेहर फ़कीर मोहम्मद अराई कम्युनिटी की चौथी सालगिरह के मौके पर बरादरी के इत्तेहाद पर असलाही पैगाम देते हुए कहा कि अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। अराई कम्युनिटी हरुणाबाद के लिए इंतहाई मुखलिस और दर्द दिल रखने वाले इंसान हैं। बाद अज़ां शुरका के एजाज़ में एक पुरतकल्लुफ़ अशाइया का एहतमाम भी किया गया। टुंडो मोहम्मद खान सर्दी की आमद से दीगर शहरों की तरह टुंडो मोहम्मद खान में भी मुख्तलिफ जगहों पर तरह तरह के मुर्गी के सूप के स्टॉल लग गए। दुकानदार और शहरी शदीद परेशान। देसी अंडे की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। देसी अंडा 60 से 70 रुपए में फरोख्त। शहरियों ने बालाहकाम से महंगाई कम करने का मुतालबा कर दिया। इस पे मजीद बता रहे हैं ऑन टीवी नुमाइंदा इशफाक हुसैन। जी इशफाक, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं टन्नो उन खान के फुलेली रोड पे, जहाँ पे दीगर शहरों की तरह टन्नो उन खान में भी मुख्तलफ़ जगहों पे मुख्तलफ़ सर्दी कम करने के स्टॉल और दीगर चीज़ें कायम हो चुकी हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, टन्नो उन खान के हर चौक चौराहे पे मुख्तलफ़ किस्म के स्टॉल लगाए गए हैं। इस वक्त हम जिस जगह मौजूद हैं यहाँ पे भी एक चिकन सूप का बहुत प्यारा स्टॉल लगाया गया है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ यखनी और चाइनीज़ और दीगर किस्म के सूप मौजूद हैं। यहाँ पे जब हमारी दुकानदारों से और कस्टमरों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि सर्दी तो बहुत शिद्दत अख्तियार कर चुकी है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से आम बंदे को या दुकानदार को कोई भी रिलीफ नहीं मिल सका है, जिन्होंने बाला हुकाम से यही मुतालबा किया है कि सर्दियों की जो मशरूबात हैं उनके रेट कम करके आम बंदे को रिलीफ दिया जाए। जी खबर शामिल करते हैं टन्नो मोहम्मद खान से। पुलिस जिला भर में जनरल होल्ड अप, नाकाबंदी और स्नैप चेकिंग का इनेकाद किया गया। IG सिंध रिफत मुख्तार राजा के अहकामात की रोशनी में SSP टन्नो मोहम्मद खान सैयद सलीम शाह की हिदायत पर जिला भर में जनरल होल्ड अप, नाकाबंदी और स्नैप चेकिंग का इनेकाद किया गया। टन्नो मोहम्मद खान दौरान होल्ड अप स्नैप चेकिंग के दौरान 4 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया गया और उनके कब्जे से मंशियात, चर्स, गुटखा, मेनपुरियां बरामद कर ली गई। हर किस्म की गाड़ियों, मोटरसाइकिलों की तमाम DSPs और SHOs ने अपनी निगरानी में चेक किया गया और मुतादिद गाड़ियों से काले शीशे और फैंसी नंबर प्लेट्स और तेज लाइट्स को उतार लिया गया। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। तमाम DSPs, SHOs और फील्ड अफसरान ने अपने स्टाफ के हमरा अपने थाने की हदूद में स्नैप चेकिंग और नाकाबंदी करके सख्त चेकिंग की गई। SSP टन्नो मोहम्मद खान ने IGP सिंध रिफत मुख्तार राजा की हिदायत के मुताबिक स्नैप चेकिंग के दौरान शहरियों से बेहतर इखलाक से पेश आने की हिदायत की है। कार्रवाई के दौरान होल्ड अप स्नैप चेकिंग टोटल 785 छोटी बड़ी गाड़ियों को चेक किया गया। 4 मुकदमे दर्ज कर लिए गए। 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। 11,660 अदद गुटखा बरामद, 825 अदद मेनपुरियां बरामद,
530 ग्राम चर्स बरामद, 19 काले शीशे उतार लिए गए, 46 फैंसी नंबर प्लेट्स उतार ली गई, 9 अदद मोटरसाइकिलें 550 CRPC के तहत जब्त कर ली गई, 14 गैर कानूनी और तेज लाइट्स को उतार लिया गया। स्नैप चेकिंग का मकसद अवाम को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाना। खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे ब्यूरो चीफ कराची इरफान मरी के मुताबिक मलीर डिस्ट्रिक्ट में एक और अगवा का केस सामने आ गया। मलीर खोखड़ा पार्क के रिहायशी मुख्तियार खासखीली ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मेरी फातिमा खासखीली से शादी को 12 साल गुजर चुके हैं और हमारे 4 बच्चे समीउल्लाह, सबा, शुएब और शयान हैं। मेरी बीवी एक पार्लर में काम करती है। गुज़श्ता रोज़ वो 3 बजे वापस आई और उसने बताया कि पार्लर में कुछ काम है। इस बात वो वापस नहीं आई और मेरे बच्चे बहुत परेशान हैं। मुझे शक है कि अकरम नामी शख्स जो कि मंजिल पंप यूनिट टेक्सटाइल में काम करता है, जो उसे बहलाकर अपने साथ ले गया। थाना खोखड़ा पार्क और मलीर सिटी मेरी दरख्वास्त वसूल करने को तैयार नहीं। मैं वज़ीर आला सिंध, IG सिंध, SSP और कानून नाफज करने वाले इदारों से अपील करता हूँ कि अकरम नामी शख्स को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके मेरी बीवी और मेरे 4 बच्चों की माँ फातिमा को वापस कराया जाए। दीगर सूरत में SSP मलीर ऑफिस के सामने धरना दूंगा। डिस्ट्रिक्ट मलीर के इलाके गुलशन हदीद में लोकल गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से गटर नाले कचरा कुंडी बन गए। मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ कराची इरफान मरी से, जो हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी इरफान मरी, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके डिस्ट्रिक्ट मलीर गुलशन हदीद फेज़ 2 मेन सी लाइन के पास, जहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, कचरे का ढेर, एक कचरे का कुंडा इस नाली को बनाया हुआ है। आखिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मलीर और मुतलका बलदियाती इदारे आखिर खामोश क्यों हैं? जैसे कि इलेक्शंस करीब आने वाले हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे UC चेयरमैन्स, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, मेयर कराची, डिप्टी मेयर कराची क्यों आखिर नींद सोए हुए हैं? कौन करेगा इंसाफ? कौन आवाम को देगा रिलीफ? ये कचरा कुंडी, ये गंदगी कौन करेगा ख़त्म? किसका ये काम है? बजटें आती हैं, कहाँ जाती हैं? कौन करेगा हिसाब? कौन करेगा एहतसाब? जी शुक्रिया इरफान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मामू कांजन में आए रोज हादसात का सबब बनने वाले स्कूल ड्यूटी रिक्शों समेत दीगर गाड़ियों की भरमार, वालिदैन की गफलत और लापरवाही और ड्राइवरों में पैसों के लालच ने अब तक मुतअद्दिद मासूम जानें निकाली। वार्डन पुलिस मुतहरिक हो गई। मामू कांजन से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मुश्ताक राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक मामू कांजन में आए रोज स्कूल ड्यूटी रिक्शों समेत दीगर स्कूल ड्यूटी ट्रांसपोर्ट के हादसात मामूल बन गए। मामू कांजन में ज्यादातर रोड हादसात का शिकार मासूम तालिबे इल्म बन रहे हैं। स्कूल टाइम रिक्शों और दीगर गाड़ियों के ड्राइवर्स पैसों के लालच में मासूम जानों से खेल रहे हैं, जो वालिदैन की गफलत और लापरवाही की भी एक वजह है। वालिदैन की भी जिम्मेदारी है कि वो चेक करें कि हमारे मासूम बच्चे क्या स्कूल जाने के लिए महफूज सफर कर रहे हैं। स्कूल टाइम रिक्शों समेत दीगर गाड़ियों में बच्चों को ओवरलोड करके स्कूल ले जाया और वापस लाया जाता है, जो आए रोज ओवरलोडिंग और तेज रफ्तारी के बायस हादसात का शिकार हो रहे हैं। मामू कांजन वार्डन पुलिस ने स्कूल वैन्स, रिक्शों समेत दीगर स्कूल ड्यूटी ट्रांसपोर्ट ड्राइवरों को वार्निंग जारी कर दी कि कोई भी ड्राइवर अगर ओवरलोड करेगा तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस मौका पर शहरियों ने वार्डन पुलिस के इस अहसन इक़दाम को सराहते हुए कहा कि ऐसी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा जाए। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद तहसील तांदियावाला का इलाका मामू कांजन में, और मामू कांजन की मेन शाहराह पर हम मौजूद हैं, जहाँ पर मुतअद्दिद स्कूल हैं, गवर्नमेंट हाई स्कूल हैं, निजी इदारों के स्कूल हैं। तो यहाँ से मेन जो है गुजरगाह है वो दिखाएंगे, जो ओवरलोड होंगे तो ये हादसात का सबब बन रहे हैं। आए रोज़ हादसात हो रहे हैं। मामू कांजन में वार्डन पुलिस एहलकार मौजूद हैं, तो आज इन्होंने जितने भी ओवरलोड रिक्शे थे स्कूल टाइम, जो स्कूल से वापसी पे बच्चों को लेके आ रहे थे, तो उनको वार्निंग जारी की है। तो मज़ीद तफसीलात जानने के लिए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? आज आपने रिक्शे रोके, बहुत अच्छा काम किया। जो ओवरलोड गाड़ियाँ थी जिनमें बच्चे ज़्यादा बिठाए हुए थे, तो ये हादसात का सबब बन रहे हैं। जैसा कि कल भी एक हादसा हुआ, अभी वो बच्ची का वालिद हमारे साथ मौजूद था, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, इनको अभी तो आज सबको वार्निंग जारी कर दी है कि ये जो आप एक्स्ट्रा सवारियां बिठाते हैं, आगे जो छोटी सीटें उन पे बच्चे बिठाते हैं, जी ये आइंदा से नहीं करेंगे। सख्ती से हिदायत जारी कर दी है, और अगर ये आइंदा ऐसा करेंगे तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज इनको एक दफ़ा समझा दिया, सबको वार्न कर दिया है, आइंदा से इंशाल्लाह ये ऐसा नहीं करेंगे। तो जी, वार्डन पुलिस एहलकार का कहना था कि आज इनको वार्निंग जारी कर दी गई है और इंशाल्लाह सुबह से इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई मुकम्मल अमल में लाई जाएगी। जो ओवरलोडिंग करेंगे, ओवर स्पीडिंग करेंगे, इनको जो भी कानून के मुताबिक इनकी सज़ा बनती है वो इनको दी जाएगी। जी।
समुद्री होम टाउन कैफे के मालिक अदील जट के जन्मदिन के मौका पर उनकी सालगिरह का केक काटा गया, जिसमें जुहैब अकरम चेयरमैन क्राइम कंट्रोल सेल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स ने खुसूसी शिरकत की और मुबारकबाद दी। अदील जट की सालगिरह का केक होम टाउन कैफे में काटा गया, जिसमें असद अब्बास, अजहर अब्बास, मियाँ राशिद, मियाँ साजिद, राना शाहिद, नबील जट और रहील जट समेत उस्ताद खालिद ने शिरकत की और अदील भाई को सालगिरह का केक भी खिलाया और मुबारकबाद भी दी गई। इस दौरान अदील भाई के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया गया। तकरीब के इख्तिताम पर तमाम दोस्तों की जानिब से अदील भाई की सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र के लिए दुआ भी की गई। इस मौके पर दोस्तों के एहसास में पुरतकल्लुफ़ इशाइये का भी एहतमाम किया गया। जमात इस्लामी के उम्मीदवार बराए MPA PP 136 चौधरी जाहिद इमरान एडवोकेट ने यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब नारंग मंडी की खुसूसी काविश पर नारंग मंडी और दीगर देहात में साफ पानी फराहम करने के हवाला से सर्वे किया। जमात इस्लामी के उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 136 चौधरी जाहिद इमरान कोरोटाना एडवोकेट ने यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब नारंग मंडी की खुसूसी काविश पर अल खिदमत फाउंडेशन के साफ पानी प्रोजेक्ट के तहत नारंग मंडी के मुख्तलिफ इलाकों में वाटर पंप्स की मंजूरी के हवाले से सर्वे किया, जिनमें गला मंडी, नारंग, गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल रफीकाबाद, वापटा ऑफिस, नारंग अस्पताल, थाना नारंग मंडी, दरबार पीर बहार शाह चक्राली, गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल, जय सिंह वाला, मोहम्मद इकबाल बसरा के गांव मुंडियाली और लधी के गुरबी शामिल हैं। सर्वे के बाद जमायत इस्लामी के नामजद उम्मीदवार बराए MPA PP 136 चौधरी जाहिद इमरान कोरोटाना एडवोकेट का यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब नारंग मंडी से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इलाका नारंग मंडी और दीगर देहातों में मुज़र सेहत पानी पीने की वजह से हेपेटाइटिस की बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही है। खबर शामिल करते हैं शोधातपुर से। हमारे नुमाइंदे मुश्ताक हुसू की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबका DG FIA बशीर अहमद मेमन के फर्जंद एडवोकेट बहजाद बशीर मेमन शाहपुर चाकड़ के में उस्ताद बहादुर डाहरी के साथ उसके कज़न के विछोड़े पर फातिहा ख्वानी की और मरहूम के लिए दुआए मगफरत की गई। अल्लाह पाक मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए और अपने हबीब के सदके जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। इस मौके पर मोहसिन जबार मेमन, जाम सलीम अनर, रईस अली, मोहम्मद कैरियू, नूर मोहम्मद डाहरी, हबीब खोसू, मकबूल हुसैन, नबी बख्श इमरानी, शाहनवाज डाहरी मौजूद थे। गोजा के गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज में साइंसी नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस डॉक्टर दानिश अमान, प्रोफेसर नासिर हुसैन, प्रोफेसर मोहम्मद अकरम ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सिद्दीकी की ये रिपोर्ट। गोजरा के गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज में साइंसी नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें तलबा तलबात ने साइंस के मतलब मुख्तलिफ मॉडल्स बनाए, जिनको तमाम प्रोफेसर हज़रात ने खूब सराहा और तलबा तलबात की इस मेहनत की तारीफ़ की। तलबा तलबात ने साइंसी नमूने भी तैयार किए। मुख्तलिफ क्लासेस के दरमियान मुकाबला भी करवाया गया। तलबा तलबात ने मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स बनाकर सबको हैरान कर दिया। इस मौके पर कॉलेज अज़ा के साबिक प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद रफ़ीक ने कहा कि इस तरह के मुकाबला जात में तलबा तलबात को कुछ करने के साथ साथ सीखने का मौका भी मिलता है। इससे दौरे हाज़र के चैलेंज से आगाही हासिल होती है और मुल्क की तरक्की का बायस बनती है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आने वाले तलबा तलबात को कैश प्राइज और ट्रॉफी से भी नवाजा गया। कॉलेज की ख़वातीन प्रोफेसर का कहना था प्रोग्राम्स के अख्ताम पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आने वाले तलबा तलबात ने मजीद कहा, आज की जो एग्जीबिशन और इवेंट था ये हमारे लिए बहुत अच्छी कोशिश की गई थी कॉलेज वालों की तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से। हम इनके मशहूर हैं और हमें आज बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारी सेकंड पोजीशन आई, हम लोग खुश भी हैं और हम अपने टीचर्स के, अपने साथी के, खसूसन ये मैम नशीन के मशहूर हैं। इन्होंने हमें ऐसा मौका प्रोवाइड किया, हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी दी गई और हम आइंदा भी यही उम्मीद रखते हैं कि हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। कैमरामैन आसिफ के साथ मोहम्मद नासिर सिद्दीक, ऑन न्यूज़, टोबा टेक सिंह।
लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी मुहतसिब के इलाकाई दफ्तर सखर के इलाकाई सरबराह सैयद महमूद अली शाह ने आज सखर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर का दौरा किया। बाकी खिते में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पेशरफ्त और कारकर्दगी का जायजा लिया। इनके साथ BISP के रीजनल डायरेक्टर अब्दुल कादिर और BISP के दीगर आला काम भी मौजूद थे। वफाकी मुहतसिब के इलाकाई सरबराह ने माशरे के गरीब तरीन और कमज़ोर तरीन तबकात खुसूसन ख़वातीन और बच्चों को नकद इमदाद फराहम करने में BISP की कोशिशों को सराहा। उन्होंने कहा कि BISP हुकूमत का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसका मकसद गुर्बत में कमी और ख़वातीन को गैर मशरूत नकद रकम की मुंतकिली, तालीमी मराहत, ग़िज़ाइयत की इमदाद और बचत की स्कीमों के जरिए बाख्तियार बनाना है। उन्होंने कौमी समाजी और इक़्तिसादी रजिस्ट्री को काबिल भरोसा और शफाफ डेटाबेस के तौर पर इस्तेमाल करने पर भी BISPR की तारीफ की ताकि मुस्तहिक अफराद की शनाख्त और इनको निशाना बनाया जा सके। BISP के रीजनल डायरेक्टर ने वफाकी मुहतसिब के इलाकाई सरबराह को सखर रीजन में BISP के कामयाबियों और चैलेंजेस से आगाह किया। वफाकी मुहतसिब के इलाकाई सरबराह का सखर में BISP ऑफिस का दौरा इनके खिते में वफाकी इदारों और महकमों के बाकायदा मुआयना और निगरानी का हिस्सा था। वफाकी मुहतसिब के इलाकाई सरबराह वफाकी हुकूमत के इदारों और एहलकारों की बदइंतजामी और नाइंसाफ़ी के खिलाफ अवाम की शिकायत के इजाले के लिए जिम्मेदार हैं। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक DIGP लाड़काना नासिर आफ्ताब पठान ने अपने दफ्तर में पुलिस अफसरान और एहलकारान का अर्दली रूम किया। अर्दली रूम में पेश होने वाले तमाम एहलकारों के मसाइल, सजाओं, मेजर पनिशमेंट, शोकास नोटिस, अपील केसेस समेत दीगर मसाइल सुने और उनके हल के लिए फौरी अहकामात जारी किए। अर्दली रूम में टोटल 25 पुलिस अफसरान जवानान पेश हुए। मेडिकल बेसिस पर ट्रांसफर के लिए 20 अफसरान पेश हुए। पेश होने वाले अफसरान में इंस्पेक्टर गोहर अब्बास शाह को जिला कश्मीर कंदकोट से जिला लाड़काना, इंस्पेक्टर गुलजार अहमद मेमन को शिकारपुर से लाड़काना, सब इंस्पेक्टर आशिक अली चना को कश्मीर कंदकोट से कंबर शहदाद कोट, सब इंस्पेक्टर अब्दुल रज़ाक टगर की मेजर पनिशमेंट खत्म कर दी गई। ASI मोहम्मद मिठल मिरानी की 30 रोजा छुट्टी और पुलिस कांस्टेबल शफीकुर रहमान केहड़ समेत और दीगर की ट्रांसफर की गई। 5 कांस्टेबल्स की बरतरफी खत्म करके नौकरियों पर बहाल कर दिया गया। बहाल होने वालों में कांस्टेबल शकील अहमद मखदूम, कांस्टेबल महबूब अली मंगी, कांस्टेबल अल्लाह नवाज समूह, कांस्टेबल अयाज हुसैन झगड़ू और कांस्टेबल निसार अहमद सोलंगी शामिल हैं। DIGP लाड़काना ने अर्दली रूम में पेश होने वाले तमाम एहलकारों को अहकामात जारी करते हुए कहा कि अपनी ड्यूटी निहायत ही ईमानदारी से करें, ड्यूटी से गैर हाजिर ना रहें और अवाम से खुश इखलाकी से पेश आएं। अर्दली रूम में हेड क्लर्क महबूब अली लांघा भी मौजूद थे। शालामार जोन में तजावजात माफिया के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी। एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर की हिदायत पर चीफ ऑफिसर इकबाल फरीद और जोनल ऑफिसर रेगुलेशन शालामार जोन मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन पारस जुबैर ने बागबानपुरा बाजार में ऑपरेशन करके पुख्ता शेड और थड़े मस्मार कर दिए। मजीद देखते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद अजहर मुश्ताक की इस खसूसी रिपोर्ट में। एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर की हिदायत पर इंसरादे तजावजात पर क्रैकडाउन जारी। चीफ ऑफिसर इकबाल फरीद और जोनल ऑफिसर रेगुलेशन शालामार जोन पारस जुबैर की ज़ेर निगरानी शालामार जोन तजावजात पर ऑपरेशन किया गया। तजावजात ऑपरेशन भगवानपुरा बाजार और मुड़क्का इलाकों में किया गया। इंसरादे तजावजात ऑपरेशन में शराज अरशाद, इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर, अमला तैबजारी, शालामार जोन लोकल पुलिस और दीगर टाउन्स के अमले ने शिरकत की। तजावजात ऑपरेशन में भगवानपुरा बाजार और मुड़क्का इलाकों में 10 से ज़्यादा ट्रक सामान भी जब्त किया गया। इस हवाले से जोनल ऑफिसर रेगुलेशन शालामार जोन पारस जुबैर का गुफ्तगू करते हुए कहना था, इंसरादे तजावजात ऑपरेशन में 400 से ज़ायद पुख्ता शेड और थड़े मस्मार कर दिए गए हैं। ऑपरेशन के दौरान 140 से ज़ायद तजावजात का सामान भी जब्त कर लिया गया है। तजावजात ऑपरेशन में 80 से ज़्यादा नोटिस और 40 से ज़ायद चलान टिकट भी जारी किए जा चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर का गुफ्तगू करते हुए कहना था, तजावजात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अफसरान को तमाम जोन में इंसरादे तजावजात ऑपरेशन में तेजी लाने की सख्त हिदायत जारी की गई हैं। तजावजात करने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं है, इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजहर मुश्ताक, ON न्यूज़, लाहौर। गोजरा में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर स्मोक के हवाले से जारी मुहिम के दौरान म्यूनसिपल कमेटी गोजरा का अमला मुतहरिक शहर भर में नाजायज तजावजात करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। मुख्तलिफ मुकामात पर कार्रवाई करते हुए शहरियों पर भारी जुर्माने और मुकदमात दर्ज। देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सिद्दीकी की रिपोर्ट।
गोजरा में भी हुकूमत पंजाब की हदायत पर जारी स्मोक के हवाले से मुहिम के दौरान म्यूनसिपल कमेटी गोजरा की टीम का शहर भर में नाजायज़ तजावज़ात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। भरपूर कार्रवाइयाँ करते हुए शहर भर के मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयाँ करते हुए शहरियों पर भारी जुर्माने और मुकदमात भी दर्ज करवा दिए गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए म्यूनसिपल ऑफिसर तौसीफ़ुर रहमान ने कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौसीफ़ुर रहमान, म्यूनसिपल ऑफिसर रेगुलेशंस, म्यूनसिपल कमेटी गोजरा से आप लोगों से मुखातब हूँ। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि स्मोक की वजह से और पाकिस्तान ख़ुसूसन इस माहौलियाती आलूदगी की वजह से बहुत ज़्यादा इसकी जद में है आजकल। तो इस सिलसिले में मेरा और आप सब जो इस शहर के गोजरा के रहने वाले लोग हैं उनसे मेरी यही गुजारिश है कि हम अपना रोल इसमें अदा करें। उसमें ये हो सकता है कि आप लोग जो दुकानदार हजरात हैं ख़ुसूसन वो ट्रैफिक में रुकावट का बायस बनते हैं जो उन्होंने तजावज़ात की होती हैं। तो इस सिलसिले में हमारी एंटी इंक्रोचमेंट की टीमें भी रोज़ाना विजिट कर रही हैं और उनको क्लियर करवाने की कोशिश की जा रही है, मगर हमें ये सारा कुछ आप लोगों के ताउन के बगैर हासिल नहीं हो सकता। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग अपना जो सामान है दुकान का उसको अपनी एक लिमिट में रखें, आप अपनी जो दुकान की हदूद है उसके अंदर रखें ताकि ट्रैफिक में किसी किस्म की रुकावट पैदा ना हो। और जो ये रुकावट की वजह से और ट्रैफिक ब्लॉकेज की वजह से तजावज़ात के हवाले से इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर मोहम्मद मौज़म अली का मज़ीद कहना था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। म्यूनसिपल कमेटी से मौज़म अली इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर आपसे बात कर रहा हूँ। तो हमने अपने बाहुकम एडमिनिस्ट्रेटर नुमान डोगर साहब, चीफ ऑफिसर इश्तियाक गोंदल साहब और हमारे MOR तौसीफ़ुर रहमान गुजर साहब की सरबराही में एंटी इंक्रोचमेंट और स्मोक जो कि आजकल बढ़ती हुई फ़ज़ा में आलूदगी का बायस बन रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और जो लोगों ने इंक्रोचमेंट नाजायज़ तजावज़ात की हुई हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त ऑपरेशन कर रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। जो लोग हमारे साथ बदतमीज़ी अमले के साथ करते हैं उनके खिलाफ FIR का अंदराज भी किया गया है और वो मुकदमात थाना सिटी में दर्ज करवाए गए हैं। तो तमाम शहरियों से हमारी गुजारिश है कि वो अमला म्यूनसिपल कमेटी से तावन करें ताकि एंटी इंक्रोचमेंट और नाजायज़ तजावज़ात को ख़त्म किया जा सके और शहर को पाक और साफ़ किया जा सके। शुक्रिया। कैमरामैन आसिफ के साथ मोहम्मद नासिर सदीक, ऑन न्यूज़ टोबाटेक सिंह। खबर शामिल करते हैं मंडी अहमदाबाद से। डिप्टी कमिश्नर काला डॉक्टर ज़िशान हनीफ ने असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर मुजाहिद जफर मेकन के हमरा दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने DPS की नई तामीर होने वाली इमारत का जायजा लिया। इस मौका पर मीडिया नुमाइंदगान से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, जानते हैं रियाज अहमद फरीदी से। डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा डॉक्टर ज़िशान हनीफ ने असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर मुजाहिद जफर मेकन के हमरा मंडी अहमदाबाद शहर में दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने DPS की नई तमीर होने वाली इमारत का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया नुमाइंदगान से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते में नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया जाएगा, जबकि DPS का मंडी अहमदाबाद शहर में कायम होना किसी नेमत से कम नहीं। इस मौके पर मीडिया नुमाइंदगान से मजीद गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा डॉक्टर मोहम्मद ज़िशान हनीफ का मजीद कहना था कि जिस तरह नाजायज़ तजावज़ात के हवाले से आज मंडी अहमदाबाद में क्रैकडाउन किया गया है काबिल दाद है, इसी तरह मजीद मंडी अहमदाबाद के शहर को खूबसूरत और नाजायज़ तजावज़ात से पाक करने के लिए हम वक्त काम करते रहेंगे। जी। दीपालपुर से खबर शामिल करते हैं। मलिक मोहम्मद अरशद ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक बसीरपुर सेठ मोहम्मद शफीक मोहम्मद मंशा कैशर नेशनल बैंक वाले मलिक गुलजार अहमद मलिक महफूजुल हक ने प्यारे भाई मलिक मोहम्मद अरशद कमाल को चेयरमैन इत्तेहाद प्रेस क्लब बसीरपुर बनने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि अल्लाह आपको मज़ीद तरक्कियों से नवाजे और नेक ख्वाहिशात के साथ दुआ की और माला पहनाई और कहा अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्कियों से नवाजे। मंजानिन मास्टर सूफ़ी अमानुल्लाह मियाँ अलादिता अनवार अहमद वट्टू मलिक सफदर। मरी से खबर शामिल करते हैं। मजर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मरी यूनियन कौंसल दरिया गली गाँव खनीताक ढोक गंजाबाड़ी के होनहार तालिब इल्म मोमिन
منیر عباسی کا ایک اور احساس. مومن منیر عباسی ملی نغمہ اور نعت میں صوبہ بھر میں تیسری پوزیشن لی, اپنے اور علاقے کا نام روشن کیا. اس سلسلے میں اسلام آباد میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں مومن منیر عباسی نے ملی نغمہ گا کر سب کا دل موہ لیا. ملی نغمہ میں تیسری پوزیشن لی. مومن منیر عباسی نے ابتدائی تعلیم بھارا کہو اور اس کے بعد اسلام آباد کالج فار بوائز G63 سے حاصل کی. مومن منیر عباسی ابھی FSC پری انجینئرنگ کی طالب علم ہے. مومن منیر عباسی نے نعت خوانی اور کلام اقبال میں بھی بہت سے اعزاز حاصل کر رکھے ہیں. مومن منیر عباسی 6 سال کی تھی جب مومن کے والد منیر عباسی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. مومن کو نعت خوانی بچپن میں اپنے والد منیر عباسی مرحوم نے پڑھنا سکھائی. والد کی وفات کے بعد مومن نے نعت خوانی کو اپنے والد مرحوم کا دیا تحفہ سمجھ کر پڑھنا شروع کیا اور آج نعت خوانی میں اپنا نام بنایا. اس وقت مختلف مقابلے جن میں نعت خوانی کوئز کمپٹیشن ملی نغمہ اور دیگر بہت سے مقابلہ جات جو راولپنڈی اسلام آباد اور صوبہ بھر میں منعقد کیے جاتے ہیں. اس میں مومن منیر عباسی پہلی, دوسری اور تیسری پوزیشن پر نمایاں رہے جس سے مومن منیر عباسی نے اسکول, کالج اور علاقے کا نام روشن کیا. مومن منیر عباسی کو بہترین نعت خوانی کے ساتھ نیشنل سانگ اور کوئز کمپٹیشن میں بھی اعزاز سے نوازا گیا. بلا شعبہ کم عمری سے ہی نعت خوانی اور نیشنل سانگ کے ساتھ تعلیمی میدان میں بھی بہترین طالب علم کے بھی اعزاز مومن نے اپنے نام کیے اور تعلیمی میدان میں بھی اپنا نام بنایا ہوا ہے. خبر شامل کرتے ہیں مری سے. مظہر محمود عباسی کی رپورٹ کے مطابق مری میں پرائس مجسٹریٹ کا اپنی ٹیم کے ساتھ مختلف بازاروں کا دورہ اور زائد ریٹ پر اشیاء خوردنوش فروخت کرنے پر دکانداروں کو جرمانے کیے اور وارننگ جاری کی کہ ریٹ لسٹ کو اویزا کریں اور سرکاری نرخ پر اشیاء کی فروخت کو یقینی بنایا جائے. پرائس مجسٹریٹ نے سول ڈیفنس اور لائف سٹاک کے اہلکاروں کے ساتھ سنی بینک, کلڈنا بازار, لاری اڈا, تحصیل روڈ کا تفصیلی دورہ کیا اور تحصیل روڈ پر گوشت مارکیٹ میں موثر صحت گوشت کو تلف کیا اور موقع پر دکاندار کو جرمانہ عائد کیا. اس کے علاوہ روزانہ کی بنیاد پر مری کے مختلف بازاروں کا دورہ کیا جائے گا اور اشیاء خوردنوش کی قیمتوں کو چیک کیا جائے گا. پرائس مجسٹریٹ نے کہا کہ بہت سی شکایات مل رہی تھی کہ مری کے بازار, موچی منڈی, لوور بازار, سنی بینک, جھیکا گلی اور دیگر جگہ پر دکانداروں کے من گھڑت ریٹ ہیں اور کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اب روزانہ کی بنیاد پر مری کی مارکیٹ کا دورہ کیا جائے گا اور زائد ریٹ پر اشیاء خوردنوش فروخت کرنے والے دکانداروں پر کارروائی کی جائے گی اور سرکاری نرخ پر چیزیں فروخت کرنے کو یقینی بنایا جائے گا. اور کھنہ سے ماہر مرتضی بریار کی رپورٹ کے مطابق ننکانہ صاحب DPO ننکانہ صاحب نے رائے یوسف کھرل کو سٹی تھانہ ننکانہ صاحب میں بطور SHO تعینات کر دیا. رائے یوسف کھرل ایماندار اور کرائم فائٹر دبنگ آفیسر ہیں. میڈیا اتحاد ننکانہ صاحب کی پوری ٹیم, چیئرمین میڈیا اتحاد مہر مرتضی بریار, چودھری ضیاء گوجر, بجے کی مبشر بھٹی میاں, صدر مہر عبدالغفور, دیگر دوستوں نے رائے یوسف کھرل SHO سٹی ننکانہ صاحب کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. میڈیا اتحاد ممبران کا کہنا تھا انشاءاللہ ننکانہ صاحب میں امن و امان کی صورتحال پہلے سے بہتر نظر آئے گی کیونکہ رائے یوسف کھرل فرض شناس آفیسر ہیں. مخدوم سید حسین محمود مرحوم کے سال ثواب کے لیے قرآن خوانی گل خوانی کا انعقاد کیا گیا. صادقآباد سے جام طالب حسین ملنگی کی رپورٹ کے مطابق سابق گورنر پنجاب, صوبائی صدر پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب مختوم سید احمد محمود اور سابق ممبر پنجاب اسمبلی مختوم سید علی اکبر محمود کے چچا جان مختوم سید حسین محمود گیلانی جو کہ گزشتہ روز وفات پا گئے تھے. مرحوم کی روح کے سال ثواب کے لیے گل خوانی اور قرآن خوانی مختوم ہاؤس جمال الدین والی میں ادا کر دی گئی. گل خوانی کے موقع پر مرحوم سید حسین محمود گیلانی کی مغفرت اور درجات بلندی کے لیے اجتماعی دعا علامہ مولانا حافظ ریاض احمد سعیدی نے دعا کرائی. سید حسین محمود گیلانی کی اجتماعی دعا میں ملک بھر سے عزیز و کارب مریدین اور عقیدت مند دوست احباب اور کاروباری اہم شخصیات اجتماعی دعا میں شامل ہوئے. اس موقع پر مختوم سید احمد محمود, مختوم سید اشرف اقبال گیلانی, مختوم سید علی اکبر محمود گیلانی, مختوم افتخار الحسن گیلانی, مختوم سید عثمان محمود, سید اعظم محمود گیلانی, مختوم سید حیدر محمود, مختوم سید صدر الدین, مختوم شبیر عباس, سید تحسین نواز گردیزی, سید عزیر گردیزی, چیف سردار رئیس وزیر احمد, سردار حبیب الرحمان خان وپانگ, ممتاز علی خان چانگ, سردار ملک احمد علی بھٹو, چودھری شہزاد عادل باجوہ, رانا زاہد رفیق, سردار وحید حسن خان ڈاہر, میاں محمد اسحاق ارائی, سردار عامر خان ڈاہر, سردار ملک غلام صفدر درگ, ملک ظفر علی درگ, مختوم سکندر حسین, مختوم غیور حسین, سردار حبیب الرحمان خان گوپانگ, سردار عظیم بخش نائچ, قاضی احمد سعید, قاضی سراج احمد, سردار عمر حبیب, مختوم اظہر حسین شاہ, رانا طارق محمود خان, مجیب ارجمند خان, راجہ خان سلنگی, سردار خرم شہزاد خان ڈاہر, سردار ملک اورنگزیب خان درگ, رئیس اکمل بھائیو قاسم خان کورائی, سردار جام صفدر, مختوم احتشام الدین ہاشمی, مختوم حسام الدین ہاشمی, مختار احمد جام, کبیر خان انر,
राना राय, नजीद रईस, अकमल भायू, मियाँ उस्मान शेख सरदार, नूर जमान खान कोबांग, जाम वजीर अहमद वासा, नंबर अबुल खैर भेट, जाम रफीक धांधू, जाम अल्लाह बख्श धांधू, मलिक अल्ताफ हुसैन अराई, मलिक अकमल दर्ग, हाजी एहसन लतीफ़, मनीर खान डाहर, जाम रहीम अनर, जाम गोहर अयूब समेत दीगर सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने कुलखानी में शिरकत की। जनूबी पंजाब से आने वाले मेहमानों ने मखतूम सैयद अहमद महमूद गिलानी, मखतूम सैयद अशरफ इकबाल गिलानी, मखतूम सैयद अली अकबर महमूद गिलानी और दीगर मखतूम खानदान से मखतूम सैयद हुसैन महमूद गिलानी की वफात पर इनसे गले मिलकर गहरे दुख और गम का इजहार किया और मरहूम सैयद हुसैन महमूद गिलानी की मगफरत और दर्जात बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी की गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़। स्टे विद अस।